उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा डिफरेंट लोकेशन में कराए जा रहे जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं धनंजय कुमार द्विवेदी आज आप लोगों को अवेयर करूंगा और आपके साथ इस सेशन में ये बताऊंगा कि आप कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करके काउंटर अलॉटमेंट और आने वाले भविष्य में किसी भी जॉब फेयर में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बच्चों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपकी वैकेंसी बच्चे ऑन सिंगल क्लिक कैसे देख सकते हैं और आप जॉब फेयर से पहले ही बच्चों का रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं के बारे में बृहद चर्चा यहाँ पर की जाएगी। आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपके पास एक कंपनी रजिस्ट्रेशन क्यूआर लिंक ऑलरेडी जा चुका होगा, जिसको आप स्कैन करने के बाद आप इस पोर्टल पर डायरेक्टली पहुंच रहे होंगे। किसी कंपनी ने जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है का ईमेल आईडी उनका यूजर आईडी, जबकि मोबाइल नंबर पासवर्ड के रूप में काम करेगा। जबकि वो कंपनियां जो पहली बार जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए ध्यान से इस पूरे सेशन को देखें। जैसे ही आप नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो आपसे कुछ निम्न बातें ध्यान में रखने के लिए अपेक्षा की जाती है, जिसमें आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि कोई भी वैकेंसी 1.5 लाख रुपए वार्षिक कैश इन हैंड के नीचे की आप बच्चों को यहाँ पर वैकेंसी रजिस्टर्ड ना करें। एटलीस्ट आपके पास इतनी वैकेंसी हो कि आपको एक काउंटर दिया जा सके, जिसके लिए 50 या उससे अधिक की रिक्ति वाली कंपनियों को वरीयता दी जाएगी। हाउएवर, अगर आपके पास वैकेंसीज की संख्या कम है और वैकेंसी बहुत अच्छी है तो आप जरूर डिस्ट्रिक्ट टीम के साथ या स्टेट ऑफिसर के साथ या हमारे व्हाट्सएप में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कई सवाल आते हैं कि क्या कंपनी रिक्रूटर के साथ साथ जॉब एग्रीगेटर को भी या जॉब कंसल्टेंसीज को भी जॉब फेयर में मौका मिलेगा। आप लोगों के लिए स्पष्ट बता दें कि हर वो जॉब एग्रीगेटर जो डिफरेंट कंपनियों के लिए रिक्रूट करते हैं को अपनी इंफॉर्मेशन जिन कंपनियों के लिए रिक्रूट कर रहे हैं को देना चाहिए और उन कंपनियों के इंफॉर्मेशन देने के बाद उनको भी काउंटर अलॉट होगा। हम रजिस्ट्रेशन पहले जॉब एग्रीगेटर के रूप में लेकर चलते हैं। मान लीजिए जॉब एग्रीगेटर कंपनी जिसका नाम जॉब एग्रीगेटर है के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, जिनका वेबसाइट और उनके रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल होगा और उस पर्सन का यहाँ पर डिजिग्नेशन डालना होगा और उनका अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी उनको डालने के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा। कंपनी का लोगो जो कि जॉब एग्रीगेटर है उस लोगो को ये अपलोड करते हैं। इस पूरे प्रोसेस के थ्रू एक जॉब एग्रीगेटर अपने आप को जॉब एग्रीगेटर कैटेगरी में रजिस्टर्ड कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। जैसे ही जॉब एग्रीगेटर अपने आप को रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करता है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप बताएं कि आप किस कंपनी के लिए रिक्रूट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी कंपनी के लिए रिक्रूट करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे और इस कंपनी का लोगो भी इनसे अपेक्षा की जाती है डालें, जिससे बच्चों को पता चले कि ये इस कंपनी के लिए रिक्रूट करने के लिए आ रहे हैं। जॉब एग्रीगेटर को ये बताना होगा कि जिस कंपनी के लिए वो रिक्रूट कर रहे हैं का उनके पास एविडेंस क्या है कि वो रिक्रूट करने के लिए अथोराइज्ड है। क्या उनके पास कोई अथोराइजेशन लेटर है या अथोराइजेशन ईमेल है या कोई एमओयू है, वो इन्हें जरूर शेयर करना चाहिए। अदरवाइज उनका ये डिमांड कि जिस कंपनी के लिए हम रिक्रूट करना चाहते हैं को अमान्य किया जा सकता है। इस तरह एक जॉब एग्रीगेटर अपने द्वारा जितनी भी कंपनियों के लिए रिक्रूट करना चाहते हैं उन्हें उनका नाम और इंफॉर्मेशन जरूर अपडेट करना चाहिए। यहाँ पर कंपनी का लोगो, इस कंपनी का लोगो इन्हें अपलोड करना चाहिए और इस कंपनी को रिक्रूट करने के लिए जॉब एग्रीगेटर टू अथोराइज्ड है कि अथोराइजेशन कॉपी या ईमेल कॉपी उन्हें जरूर लगाना चाहिए। इस तरह एक जॉब एग्रीगेटर किन किन कंपनियों के लिए रिक्रूट करना चाहता है को अपना ऐड ऑन कर सकता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में वो जिस कंपनी के लिए रिक्रूट करना चाहते हैं कि कंपनी का जॉब रोल ऐड करेंगे। जैसे जॉब एग्रीगेटर
3 लोगों के लिए, अब 2 वहां पे उन्होंने एंट्री किया था 2 कंपनी के लिए, और प्लस वो अपनी कंपनी के लिए भी रिक्रूट कर सकते हैं। जॉब असेसमेंट फॉर्म खुल के आ गया है, जहां ये पूरी इंफॉर्मेशन बच्चों को कैटेगराइज करने के लिए, बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए ली जाती हैं, जिससे कि राइट कैंडिडेट आपके उस वैकेंसी को अप्लाई कर सके और आप आइडेंटिफाइंग हो सके। इसके लिए ये फॉर्म आपको भरना है, बहुत ही संजीदा के रूप में आपको भरना चाहिए। मान लीजिए आप अपने कंपनी, क्लाइंट कंपनी के लिए रिक्रूट करना चाहते हैं, तो आपको बताना होगा कि वो किस डेजिग्नेशन के लिए रिक्रूटमेंट चाहते हैं। उनकी वैकेंसी टाइप ऑन रोल होगी या ऑफ थर्ड पार्टी रोल होगी, किस जेंडर के बच्चों को आपका क्लाइंट कंपनी चाहता है, क्या क्वालिफिकेशन वो चाहते हैं, किस एज ग्रुप के बच्चों को लेना चाहते हैं जिस प्रोफाइल को आप रिक्रूट करना चाह रहे हैं, और किस सेक्टर के बच्चों को आपकी रिक्वायरमेंट है, और उनको आप सैलरी क्या देंगे। क्या पीडब्ल्यूडी बच्चों की रिक्वायरमेंट है, या फ्रेशर बच्चे चाहिए, या एक्सपीरियंस चाहिए, किस लोकेशन के लिए वैकेंसी है, ये जरूर बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसी के हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ डालनी चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी है, आप ये डाल सकते हैं। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि बिहार के सिर्फ पटना के लिए वैकेंसी है, तो आप ये भी दे सकते हैं। तो इस तरह आपने बच्चों को ये बताया, आशार्थियों को बताया कि किस लोकेशन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। उसके साथ साथ आप आशार्थियों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे कि क्या क्या फैसिलिटी वो कंपनी आपके लिए दे रही है, क्या फूड फैसिलिटी दे रही है, क्या एकोमोडेशन फैसिलिटी दे रही है, क्या लोकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रही है, उसके साथ साथ क्या ईएसआईसी देता है कंपनी, पीएफ की फैसिलिटी है कि नहीं, इंसेंटिव देगा या नहीं, या पर्सनल इंश्योरेंस है कि नहीं। सो आप इस सारे सर्विसेज को ऐड ऑन करेंगे, जो नहीं है उन्हें हटा देंगे। क्या आप टेलीफोनिक इंटरव्यू लेना चाहते हैं या फेस टू फेस इंटरव्यू, और ऐसे करके आप एक प्रोफाइल ऐड ऑन कर देंगे। सो इस प्रोसेस के थ्रू जॉब एग्रीगेटर एक कंपनी की एक फॉर्म उन्होंने अप्लाई कर दिया कि हमें किस तरह के बच्चे चाहिए और किस तरह का ऑफर होगा। सेम कंपनी में वो चाहें तो और भी वैकेंसीज डाल सकते हैं, वो जितनी चाहें उतनी वैकेंसीज एक कंपनी की या डिफरेंट कंपनियों की डाल सकते हैं, और उन्हें डालना भी चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ फ्रेशर के लिए ही ना ले लें। उनको 6 लाख का पैकेज आप चाह रहे हैं बच्चों को देना, आप वीपी लेवल का भी रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, आप जरूर डालिए। आप मीडियम सेगमेंट के बच्चों का भी रिक्रूट करना चाहते हैं जो अभी एक्सपीरियंस हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, आप उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, वो भी इस जॉब फेयर में वैकेंसी लेंगे। सो यू आर रिक्वेस्टेड कि आप फ्रेशर के साथ साथ सभी प्रोफाइल जरूर डालिए, जिससे कि ये जॉब फेयर सिर्फ फ्रेशर तक ही सीमित ना रह जाए। आपसे रिक्वेस्ट है। सो आपने एक कंपनी की प्रोफाइल डाले, अब आप सेम जॉब एग्रीगेटर दूसरी प्रोफाइल डालना चाहता है कि हमें राइट, इन्होंने दूसरी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली। अब सेम जॉब एग्रीगेटर किसी दूसरी कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, जो वीपी लेवल का रिक्रूटमेंट चाहता है कंपनी, और अपने रोल पे रखेंगे ओनली मेल कैंडिडेट या फीमेल की रिक्वायरमेंट है, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने बताया कि हमें 45 एज से 55 एज के बीच के पर्सन की रिक्वायरमेंट है, जो कि फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में हो या कंस्ट्रक्शन में हो, या जो भी उनको सेक्टर चाहिए उस सेक्टर को डालेंगे, और उसके बाद पैकेज भी डालेंगे और एक्सपीरियंस भी बताएंगे। सो यू आर सपोज टू इंटर द ऑल वैकेंसीज, फ्रेशर टू लेकर सभी लेवल का। सेक्टर दिल्ली में उनकी पोस्टिंग होगी और एक वैकेंसी की पोस्टिंग है। आप अपनी सिंगल और सीनियर प्रोफाइल की वैकेंसी भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद बेनिफिट, यस, फूड फैसिलिटी सब्सिडाइज के रूप में होगी। फैसिलिटी आपको हम एकोमोडेशन की दे रहे हैं, और आपको हम सब्सिडाइज गाड़ी देंगे, या जो भी फैसिलिटी है आप इसमें बता सकते हैं।
हो सकता है कि इंटरव्यू लेने वाले एचआर भी आपके टारगेटेड ऑडियंस हो और आप इसको सेव करके सबमिट कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप वेयर आप देख सकते हैं कि टोटल जॉब एग्रीगेटर 2 ने 3 जॉब पोस्ट की है। एक एचआर एग्जीक्यूटिव इस कंपनी के लिए, अपने क्लाइंट कंपनी के लिए, एक दूसरी कंपनी के लिए इन्होंने दूसरे पोस्ट को अप्लाई किया है, जबकि एक सेम कंपनी के दूसरे पोस्ट को इन्होंने अप्लाई किया है। सारी इंफॉर्मेशन ये बच्चों को भी डिस्प्ले होती है और इसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इन बच्चों को ये वैकेंसी दिखने लगती है। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप, जहां से आप ये देख पाते हैं कि कैसे हमें अपनी जॉब एग्रीगेटर के रूप में रहकर हमें कंपनी को ऐड करना है। आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक सैंपल मॉडल ऑफर लेटर का कॉपी दे दी गई है, जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पर इस इंफॉर्मेशन को लेंगे। प्राथमिक चयनित के रूप में है, अगर आप अपने ऑफिस में बच्चों को का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, ये सब उनका देखने के बाद क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसमें कहीं पे भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया गया है, उन्होंने बच्चे एमबीए लिखते हैं तो एमबीए ही मान लिया जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले आप उनका वेरिफिकेशन करते हैं और एचआर का नाम और डिटेल बच्चों के इस प्राथमिक चयनित में दिखता है और वो आपको ज्वाइन करते हैं। वो आपके पास आगे की फॉर्मेलिटीज के लिए पूरी करेंगे कि इंफॉर्मेशन आपको उनको देनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आप पहले अपना जॉब एग्रीगेटर के रूप में कैसे रजिस्टर्ड करेंगे और अपनी क्लाइंट कंपनियों को कैसे रजिस्टर्ड करेंगे और बच्चों को इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन कैसे देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो बच्चे आपको ज्वाइन करेंगे, जो बच्चे आपके क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच कर रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली आपको दिखेंगे या उन्होंने आपकी कंपनी में इंटरेस्ट शो किया है, वो आपको दिखेंगे। आप उन बच्चों को जॉब फेयर से पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू लेकर कैसे ऑफर कर सकते हैं और उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कैसे करा सकते हैं। और जॉब फेयर के दिन आप सिर्फ उनको ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूट करिए और जॉब फेयर को एंजॉय करिए, अथॉरिटी के हाथ से ऑफर लेटर दीजिए और अपना सम्मान और बढ़ाइए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्ट होते हैं। ऑल द बेस्ट।